हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 10, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के कंटिन्यूशन में है। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल एक देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमने सीखना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से न्यूमेरिकली हमने लिया है यहाँ पे, और हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे निकालना है। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्लास नंबर 9 में डिस्कस कर लिया था उसके फॉर्मूले के बारे में, कि जब एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है, जीडीपी की वैल्यू निकाली जाती है, तो उसके लिए हम 4 कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। पीएफसीई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जितने भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और आपके नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो लिए जाते हैं, और उसके बाद ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट कंजम्पशन करती है गुड्स और सर्विसेज का, वो लिया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, जितना भी फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट तीनों मिला के जो फिक्स असेट्स परचेज़ करती हैं वो लिया जाता है। और नेट एक्सपोर्ट में लिया जाता है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर कितना गुड्स बना के एक्सपोर्ट किया और कितना बना हुआ गुड्स हमने इंपोर्ट किया, उसकी नेट वैल्यू लेते हैं, जो कि हमारे कंट्री के नेट आउटपुट को बताती है कि हमने इतना नेट आउटपुट प्रोड्यूस किया, इतना नेट आउटपुट गुड्स बनाने में हमने पैसा खर्च किया। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ 250 करोड़ रुपए, जो कि आपके एक्सपेंडिचर फार्मूले का एक हिस्सा है। नेट एक्सपोर्ट भी आपके फार्मूले का एक हिस्सा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आपके फार्मूले का हिस्सा है एक्सपेंडिचर मेथड के। वैल्यू ऑफ आउटपुट पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6, पॉइंट नंबर 4, 5, 6 जो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर वाला, वो आपके एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं आएगा, वो आपका आउटपुट मेथड में आएगा। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो 7, 8 और 9 पॉइंट दिया हुआ है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी सेक्टर वाला, वो भी आपका किस में आएगा, आउटपुट मेथड में आएगा। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है और जो इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर आने के लिए और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए यूज़ होगी। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, हाँ ये एक्सपेंडिचर मेथड का हिस्सा है, आपका सेकेंड एलिमेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का। उसके बाद सब्सिडीज़ जो है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करने में काम आएंगी। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो होती है वो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में काम आती है। तो चलिए अब हम यूज़ करते हैं फॉर्मूले को। एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या चाहिए, पीएफसीई, जो कि आपका पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है 1000 करोड़। उसके बाद जीएफसीई जो आपका पॉइंट नंबर 12 में दिया हुआ है 100 करोड़। उसके बाद जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है 250 करोड़। आपका नेट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इसलिए वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ रही है। आपने बाहर की बनी हुई गुड्स का इंपोर्ट ज़्यादा किया है तो आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है। आपने गुड्स पे खर्चा कम किया है, इंपोर्ट ज़्यादा किया है, तो आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो माइनस, जो वो आपका जो नेट एक्सपोर्ट है माइनस में, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाएगा। तो आपकी जो जीडीपी निकल के आएगी वो 1300 करोड़ रुपए निकल के आएगी। अगर आप जीडीपी से वैल्यू को एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस करके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दो। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1300 करोड़ रुपए जो आपकी जीडीपी वैल्यू आई है उसमें से 80 करोड़ रुपीज़ का जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दो। और 100 माइनस 100 प्लस 10 नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालने के लिए 100 करोड़ आपका इनडायरेक्ट टैक्स है और 10 करोड़ आपका सब्सिडी है, तो नेट आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 करोड़। तो 1300 में से 80 माइनस करके डेप्रिसिएशन और 90 माइनस करके नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 1130 करोड़ रुपीज़ पे। इसमें नेट फैक्टर इनकम और आप प्लस कर देंगे -20 कर देंगे तो 1110 करोड़ रुपीज़, मतलब 1110 करोड़ रुपीज़ आपकी वैल्यू आ जाएगी। हालांकि जो 1130 करोड़ रुपए दिया हुआ है, 1130 करोड़ रुपीज़ जो दिया हुआ है, ये आपका ये आपका एनडीपी निकल के आया है। यहाँ पर मैंने एनएनपी नहीं निकाला है, मैंने इसमें से 20 करोड़ रुपीज़ माइनस नहीं किए हैं। तो ये जो 1130 करोड़ रुपए दिया हुआ है ना, इसमें से 20 करोड़ और माइनस होगा जो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। मतलब आपने अब्रॉड से जो फैक्टर इनकम अर्न की है, मीन्स हमारी जो फॉरेन इनकम है वो कम हुई है और जो हमारा फॉरेन एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हुआ है।
इट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारी कम रही होगी। हमने अब्रॉड से हमने जो इनकम अर्न की होगी, बाहर के आउट ऑफ कंट्री हमने इनकम जो अर्न की होगी, वहाँ के मुकाबले जो यहाँ के लोगों ने, बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ पर जो इनकम अर्न की होगी वो ज़्यादा की होगी। तो इसलिए जो हमारी जो डोमेस्टिक जो वैल्यू है, जो नेशनल वैल्यू है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ से लोग ज़्यादा पैसे कमा के चले गए। तो 20 करोड़ रुपीज़ जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो क्या करेगी, 1130 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू को 1110 करोड़ पे ले आएगी, जो एनएनपी निकल के आएगी। हालांकि ये जो एनडीपी वैल्यू है जो यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो इसको एनडीपी को एनएनपी में कन्वर्ट करने के लिए 20 करोड़ और माइनस होगा, जो मैंने माइनस नहीं किया हुआ। इसी तरीके से जब आप आउटपुट वैल्यू से जीडीपी निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे। तो जितने भी हमारे सेक्टर से जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आएगा, टोटल हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर से कितना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी से 900, 800, 400। तो टोटल हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट सारे सेक्टर से निकल के आया है वो 2100 रुपीज़ निकल के आया है। और जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल के आया है वैल्यू ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए, जो हमने इनपुट यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है 800 करोड़। तो वही जीडीपी आपका 1300 करोड़ रुपीज़ आ जाएगा। फिर उस जीडीपी की वैल्यू को एनएनपी में कन्वर्ट करने के लिए वही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये आपको जो 1130 आउटपुट मेथड में जो 1130 करोड़ रुपीज़ दिया हुआ है, ये एनडीपी है। मैं इसमें से 20 करोड़ रुपीज़ माइनस करना भूल गया हूँ, तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो 20 करोड़ रुपीज़ वैल्यू दे रखी है, वो माइनस जब हम कर देंगे तो 1110 करोड़ रुपीज़ आ जाएगा। मतलब 1110 करोड़ रुपीज़ आपकी नेट वैल्यू आएगी दोनों तरफ से। तो एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड में जो ये 1130 करोड़ रुपीज़ दिया हुआ है, ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो इसको एनएनपी में लाने के लिए 20 करोड़ रुपीज़ जो है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दोनों तरफ से एक्सपेंडिचर और आउटपुट मेथड में दोनों तरफ माइनस हो जाएगी। तो वैल्यू आपकी 1110 करोड़ और 1110 करोड़ रुपीज़ आ जाएगी। तो ये था आपका एक्सपेंडिचर और आउटपुट मेथड एक न्यूमेरिकली फॉर्म में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड से। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.